भारत का एक बहुत बड़ा और हमेशा भीड़ से भरा रहने वाला रेलवे स्टेशन है। दिन रात चलती ट्रेनें, लाउड स्पीकर पर गूंजती घोषणाएं, भागते दौड़ते यात्री, चाय वाले, कुली, पुलिस, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त था। इसी भीड़ में रोज सुबह सबसे पहले एक औरत आती थी, जिसका नाम था शबनम, जो हाथ में झाड़ू लिया, कंधे पर पुराना सा बैग, सिर पर हल्का दुपट्टा, वह स्टेशन की सफाई करती थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 7 तक रेलवे कर्मचारी उसे अच्छी तरह जानते थे। लोग उसे देखकर बोलते थे, अरे शबनम आ गई। हाँ, रोज टाइम पर आती है वो। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। आखिर वो सिर्फ झाड़ू लगाने वाली औरत थी, लेकिन सच कुछ और ही था। शबनम सिर्फ कचरा नहीं समेटती थी, वह जानकारी भी समेट रही थी। शबनम की नजर बहुत तेज थी। वह देखती थी कि कौन से ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर रुकती है, किस समय पर कौन सा प्लेटफॉर्म अचानक खाली करा दिया जाता है, कहाँ पर सीसीटीवी काम नहीं करता है, कहाँ पर सिग्नल के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। वह झाड़ू लगाते लगाते पैरों के निशान गिनती थी, पुलियों को की आवाजाही नोटिस करती थी, और हर दिन अपने दिमाग में एक नक्शा और साफ कर लेती थी। हाँ, रेलवे का नक्शा पूरा नहीं, लेकिन उतना जितना किसी बड़े नुकसान के लिए काफी हो। स्टेशन पर एक बुजुर्ग आदमी भी थे, जिनका नाम था रामदीन। करीब 60 साल के थे वो। 40 साल तक रेलवे में सिग्नल विभाग में काम कर चुके थे वो। अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन वो रोज स्टेशन आते थे, कभी चाय पीने तो कभी पुरानी यादें को ताज़ा करने। रामदीन ने शबनम को कई महीनों से देखा था। उसे कुछ अजीब लगता था शबनम को देख। शबनम कभी थकती नहीं थी, वह कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा चलती रहती थी। एक दिन रामदीन ने नोटिस किया कि जब विशेष ट्रेन स्टेशन पर आई, तो शबनम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं झाड़ू लगा रही थी। वह थोड़ी दूर खड़ी थी, बस देख रही थी। और जब ट्रेन चली गई, तो वह वहीं जाकर फर्श को हाथ से छूने लगी, जैसे कुछ जांच कर रही हो। तब से रामदीन को शक हुआ, और सफाई वाली औरत फर्श क्यों जांच रही है, उसने अपने मन में सोचा। अगले कुछ दिनों तक उसने शबनम पर नजर रखनी शुरू की, और धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि शबनम सिर्फ सफाई का काम नहीं करती, बल्कि वो स्टेशन का सर्वे कर रही है। वह हमेशा उन्हीं जगहों पर रुकती थी जहां से रेल लाइन साफ दिखती थी, या सिग्नल बॉक्स नजदीक होता था। एक दिन शबनम ने गलती कर दी। वह झाड़ू लगाते लगाते अपने बैग से एक छोटी सी नोटबुक निकाल बैठी। नोटबुक साधारण नहीं थी, उसमें शब्द नहीं थे, बस लाइनों, तीरों और नंबरों के निशान थे। रामदीन दूर से देख रहा था। उसे यह समझ में आ गया था कि यह किसी पढ़े लिखे दिमाग का काम है। यह कोई आम इसी रात शबनम स्टेशन के पास बने एक पुराने क्वार्टर की छत पर बैठी थी। उसने अपने बैग से एक छोटा सा डिवाइस निकाला, जो मोबाइल नहीं था, रेडियो भी नहीं था, कुछ ऐसा था जो आम आदमी की पहचान में भी ना आ पाए। उसने धीरे से बटन दबाया और कुछ सेकंड तक इंतजार किया। उसकी आंखों में डर बिल्कुल भी नहीं था, बस सावधानी थी। दूसरी तरफ रामदीन अपने घर में बेचैन बैठा था। वह जानता था, अगर उसका शक सही है तो मामला बहुत बड़ा है, और अगर गलत है तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आखिरकार उसने फैसला किया कि अगली सुबह वह स्टेशन मास्टर के पास नहीं जाएगा, ना ही पुलिस के पास जाएगा, बल्कि वह एक पुराने परिचित के पास गया, जो अब इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ था। बस इतना कहा, स्टेशन पर झाड़ू लगाने वाली और सिर्फ झाड़ू नहीं लगाती। उसी दिन से स्टेशन पर कुछ
बदला बदला सा लगने लगा। कुछ नए चेहरा, कुछ अनजान निगाहें, और शबनम पहली बार थोड़ी घबराई ही लग रही थी। उसे ये एहसास हो गया था कि किसी ने उसका नक्शा पढ़ लिया है। अब सवाल सिर्फ एक ही था, क्या वह समय रहते हुए भाग पाएगी, या यह स्टेशन उसकी आखिरी गलती बनने वाला है। अगली सुबह स्टेशन पर माहौल थोड़ा अलग था। वही भीड़, वही आवाजें, लेकिन निगाहें नहीं थी। दो तीन लोग ऐसे थे जो यात्रियों जैसे नहीं लगता था। कपड़े आम थे, लेकिन चलने का तरीका बिल्कुल अलग था। शबनम ने झाड़ू उठाई, पर आज उसके हाथों में पहले जैसी पकड़ नहीं थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे देख लिया है। रामदीन ने जो जानकारी दी थी वह सीधे इंटेलिजेंस तक पहुंच गई थी। तो बिना हड़बड़ी, बिना शोर, ऑपरेशन का नाम रखा गया, लाइन क्लीन। फैसला साफ था, अगर शबनम सच में वही है तो उसे रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। दोपहर के समय एक विशेष मालगाड़ी स्टेशन से गुजरने वाली थी। सुरक्षा सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। शबनम आज उसी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रही थी। वह झुकी, फिर उठी, फिर थोड़ी देर खड़ी रही। उसकी नजर सीधे सिग्नल बॉक्स पर थी। एक रॉ अधिकारी ने धीमे से कहा, अब ध्यान से। शबनम ने अपने बैग से वही छोटा डिवाइस निकाला। आज से उसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की, बस हथेली में दबाया। आज चलती भीड़ में एक कोने की तरफ बढ़ी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। जैसे ही उसने बटन दबाने की कोशिश की, पीछे से आवाज आई, पूनम देवी, या फिर आपको शबनम खातून कहना चाहिए। यह सुनकर शबनम पिटक गई। वह पलटी, सामने दो आदमी खड़े थे। चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस यकीन। पूछताछ स्टेशन पर नहीं हुई, उससे एक अलग जगह ले जाया गया। शुरुआत में तो वह चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। आप लोगों को देर हो गई है, और ऐसा उसने कहा। लेकिन जब डिवाइस टेबल पर रखा गया और उसके नोट्स सामने आए, तो उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई। सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसका असली नाम शबनम नहीं था, शबनम था। पिछले 6 साल से वह अलग अलग शहरों में रेलवे स्टेशन पर सफाई का काम कर रही थी। उसका काम था रेलवे नेटवर्क का नक्शा बनाना। कहाँ सुरक्षा कम है, कहाँ ट्रेनें देर से रुकती हैं, कहाँ सिग्नल आसानी से प्रभावित हो सकता है। सब कुछ उसके दिमाग में था। कोई कागज नहीं, कोई फाइल नहीं। रॉ अधिकारी ने उससे पूछा कि इतनी बड़ी जानकारी तुम अकेली कैसे संभालती थी। तो शबनम ने इस पर जवाब दिया कि भीड़ में छुपकर जब लोग आपको देखते ही नहीं, तब आप सब देख सकते हो। रामदीन को भी बुलाया गया। जब शबनम ने उसे देखा, तो उसको सब समझ में आ गया कि गलती कहाँ हो। एक रिटायर्ड आदमी, उसने हंसकर कहा, मैंने सोचा नहीं था। रामदीन शांत रहा, बस बोला, रेलवे सिर्फ पटरियां नहीं होती, यह देश की नसें होती है। ऑपरेशन सफल रहा और कोई धमाका नहीं हुआ, कोई खबर नहीं बनी, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा खामोशी से टल गया। स्टेशन पर अगले दिन एक नई सफाई कर्मी आई। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और यही सही था। रामदीन कुछ दिन के बाद स्टेशन पर कम आने लगा, लेकिन जब भी आता, एक नजर प्लेटफॉर्म पर जरूर डालता, क्योंकि वह जानता था कि दुश्मन हमेशा बंदूक लेकर नहीं आता, कभी कभी झाड़ू लेकर भी आता है। अगर आपको ऐसी खामोश जासूसी कहानियां पसंद है जहां दुश्मन भीड़ में छुपा होता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट में रेल स्पाई लिखें। ऐसी दमदार कहानियों के लिए